मायके का बचा हुआ वर्सेस ससुराल का ताजा खाना। आलीशान महल जैसा हॉल है और लंबी डाइनिंग टेबल पर दर्जनों गर्मा गर्म व्यंजन सजे हैं। पकौड़े, कचौड़ी, जलेबी, पनीर, हलवा, पराठे, फल, मिठाइयाँ। इतना ही नहीं, कप केक, चॉकलेट, आइसक्रीम भी। और ये सब देख सुंदर सी सिंड्रेला ड्रेस पहनकर शिवानी बहुत खुश थी। आज कोई मुझे रोकेगा नहीं, जो मन करेगा वही खाऊंगी। ऐसा कहकर शिवानी सबसे पहले गर्मा गर्म पकौड़ा उठाने जाती है। अचानक नींद में ही अपना हाथ काट लेती है। उसकी आंख खुल जाती है। इतने में आवाज सुन छोटी बहन रीना हाथ में पकौड़े की प्लेट लिए आती है। लगता है मैं सपना देख रही थी। बहन, तेरा दिमाग खराब है जो सुबह सुबह पागलों की तरह चिल्ला रही है। वो मैंने कोई सपना देख लिया था। पकौड़े? तू पकौड़े खा रही है? एक मैं भी खाऊंगी। जैसे ही शिवानी पकौड़ा उठाकर खाती है, रीना उसके हाथ से वो पकौड़ा छीन लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्लेट में हाथ मारने की? रुक जा, अभी मम्मी को बताती हूँ। मम्मी जरा इधर आना, इस लड़की ने मेरी प्लेट में हाथ डाला। रीना की एक आवाज पर सावित्री चली आती है और शिवानी का कान मरोड़ देती है। माँ मेरा कान बहुत दर्द हो रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की प्लेट में हाथ मारने की? तू ये सब खाने के लायक नहीं है। और सुबह उठकर घर का काम कौन करेगा? बाहर बारिश हो रही है। माँ, कान में दर्द हो रहे, छोड़ दीजिए। जा, छोड़ दिया। सफाई कर, तेरे पापा की प्लेट से पकौड़े खत्म हो गए होंगे, जाकर सबसे पहले वो बना। शिवानी मुंह धोकर रसोई में सबसे पहले सबको गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खिलाती है। बाहर झमाझम बारिश हो रही थी। अभय और रीना बारिश को देख खुश थे। अरे वाह पापा, सुबह सुबह बारिश और पसंदीदा पकौड़े खाकर तो दिन ही बन जाता है। हाँ बच्चों, ये तो है। अरे कहाँ मर गई मरजानी, जल्दी से पकौड़े ला, कहीं बारिश न खत्म हो जाए। आ गई अम्मा जी मर मर के। ये पापा आपके पकौड़े और अभय ये तेरे। हरी इसे गरम बोलते हैं और मुझे आलू का पकौड़ा दे, मिर्च के नहीं, समझी ना? अभय मैं अभी बना कर लाई हूँ। अरे अब मेरे बेटे से जुबान लड़ाएगी क्या? जा गरम गरम ला। सुन लिया कि नहीं मनहूस? तब शिवानी और गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती है, सबको देती है। सबका पेट भर जाने के बाद वो जैसे ही चाय पकौड़े पीने बैठती है, सावित्री चाय को जमीन पर गिरा देती है और पकौड़ी की प्लेट उठा लेती है। माँ ये क्या कर रही हो आप? मुझे नाश्ता करना है, प्लेट दे दीजिए। और आपने चाय क्यों गिरा दी? तेरी ये मजाल कि अब तू मुझसे सवाल जवाब करेगी। चाय तो अपने आप गिर गई और पकौड़े पर हाथ कैसे मारने चलिए तू? अंदर कल रात की पूड़ी रखी है, उसी को नमक लगाकर खा ले। लेकिन माँ, बारिश के मौसम में आप सबने गर्मा गर्म चाय पकौड़े का नाश्ता किया है, मेरी चाय नहीं बची। कम से कम पकौड़े ही खाने दीजिए, मैं रात का बचा हुआ नहीं खाऊंगी। अगर तू रात का बचा हुआ नहीं खाएगी तो कौन खाएगा? तेरा पेट वो कूड़ादान है जहाँ सबको बचा हुआ ही आता है। चल चुपचाप बिना नौटंकी के खाना खा। प्रिंसेस जी, सुनाई दे रहा है आपको? शिवानी की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो रात की बची हुई सूखी पूड़ी जैसे तैसे पानी से खाती है। आज तो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। बारिश का मौसम है, सब चाय पकौड़े खा रहे हैं तो मुझे दे देंगे, लेकिन नहीं, आज भी मुझे बचा हुआ खाना ही दिया। पता नहीं ताजा खाना कब खाऊंगी। शिवानी खाना खाकर थोड़ा आराम करती है। इतने में सावित्री उस पर हुक्म चलाने लगती है और घर के सारे काम करवाती है और बाहर कीचड़ हो जाने पर घर की धुलाई करवाती है। शाम को शिवानी घर वालों के लिए भिंडी, पूड़ी, रायता, दाल, चावल बनाती है और सबको खाने के बाद जैसे ही खुद खाने लगती है तब उससे वो साफ प्लेट भी छीन ली जाती है। रोज खाना खाकर भूल गई है क्या कि तुझे कैसे खाना मिलता है? प्लेट कैसे पूछ कर ली तूने? चुपचाप से हम सबकी झूठी प्लेट से ही खाना उठाकर खा ले। लेकिन पापा, आप झूठा खाना क्यों खिला रहे हैं? बताओ, तुझे सवाल करने का कोई हक नहीं है। सुन लिया पापा ने क्या बोला? जितनी चादर हो उतना ही पैर पसार। शिवानी को अपने भाई बहन और माता पिता का झूठा बचा हुआ खाना खाने को मिलता है और भूख लगने पर शिवानी ताजा खाना मांगती है। तब सावित्री रात की बची हुई खिचड़ी देती है। चुपचाप से जो मिल रहा है वही खाना खा। शिवानी को खिचड़ी से हल्की हल्की महक आती है। माँ, ये खिचड़ी खराब हो गई है, शायद कुछ और दे दीजिए ना। बोल दिया ना, यही खा, मतलब यही खाएगी, बाकी सबका खाना रखा है वो। सावित्री उसे खराब खिचड़ी खाने को देती है। जैसे शिवानी ज्यादा खाना नहीं खा पाती, कुछ देर बाद उसके पेट में दर्द होता है जिससे शिवानी बर्तन साफ करते हुए बर्दाश्त करती है। मुझे पेट में अचानक दर्द क्यों हो रहा है? खड़ा भी नहीं होया जा रहा है। ऐसा कहकर शिवानी बैठ जाती है। ओहो, तो यहाँ बर्तन नहीं धुल रहे, फालतू का बैठकर आराम किया जा रहा है। अभी बोलूं मम्मी को? नहीं, मम्मी को मत बोल, मेरी तबीयत सही नहीं इसीलिए बैठ गई थी। ओहो, ज्यादा ड्रामा करके मत दिखा। तू मेरा छोटा भाई है, थोड़ा तो मुझे समझा कर। ऐसा कब तक चलेगा? मम्मी कहती है ना, तू मनहूस है,
इसीलिए तेरे साथ ऐसा ही होगा। शिवानी बर्तन साफ करके चली जाती है। कुछ देर बाद बारिश हो जाती है, छत पर पानी भर जाता है। तभी सावित्री आकर, छत पर बारिश का पानी भर गया, जल्दी से जाकर सफाई कर। माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, पेट दर्द हो रहा है। हाँ तो अभी बंद भी हो जाएगा, ज्यादा नखरे करके मत दिखा, काम कर। शिवानी के पेट में दर्द हो रहा था, फिर भी वो छत पर झाड़ू लगाने लगती है। बारिश का पानी निकालती है। आधे घंटे से ज्यादा हो गया था और भीगने पर बुखार हो जाता है। फिर भी सावित्री उसे समझती नहीं है और बेसन का चीला बनवाती है। रात तक उसको तेज बुखार हो जाता है, बिस्तर से उठ नहीं पाती और उल्टी भी कर देती है। तभी आवाज लगाकर, अरे ओ डायन, कहाँ छुप कर बैठी है, यहाँ कैसे पड़ी है? माँ तबीयत खराब है, बुखार हो गया है, उठा नहीं जा रहा है। नाटक मत कर। सावित्री उसका हाथ पकड़कर उठाती है। अरे इसे तो सच में बुखार आ रहा है, चल गोली दे दूंगी, उठकर कढ़ी चावल बना। सावित्री की एक नहीं सुनती। कमजोरी में शिवानी उठकर रसोई में जाती है। जैसे जैसे सब्जी काटती है और कढ़ी चावल बना देती है, उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया था। शरीर में जान नहीं थी, तेज बुखार से शरीर तप रहा था, बार बार उल्टी आ रही थी। ये सब उसे बचे हुए और खराब खाना खिलाने की वजह से हो रहा था। कुछ घर में कोई इस पर ध्यान नहीं देता। एक गोली खाने पर भी अगले दिन वो ठीक नहीं होती, ऊपर से जल्दी उठा दिया जाता है। सुबह उठकर जब वो झाड़ू लगा रही थी तब पड़ोसन को उस पर तरस आ जाता है। अरे शिवानी, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? चेहरा कितना मुरझा गया है। हाँ थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ी सी नहीं, तेरी तो ज्यादा तबीयत खराब है। अरे सावित्री, तू लड़की को डॉक्टर के पास नहीं ले गई, इतनी कमजोर हो गई है, खिलाती पिलाती भी नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कल इसको दवाई दी थी, असर ही नहीं करी। और खाने के लिए तो इसे कितना बोलती हूँ, खाती कहाँ है। आजकल के बच्चों का तो तुझे पता है। वो चली जाती है। शिवानी झाड़ू लगाते लगाते गिर पड़ती है। तब उसका हाथ पकड़कर उठाकर अंदर आती है। क्या ड्रामा करके दूसरों को दिखाना चाहती है कि हम तुझे खाना नहीं देते? माँ मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, दवाई दिला दो, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, ये ले, ये दवाई खाकर सो जा, ठीक हो जाएगी। ऐसे में भी सावित्री उसे बचा हुआ ही खाना देती है और एक पैरासीटामोल की गोली खिला देती है, जिससे उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होती। 2 दिन तक और भी ज्यादा बीमार और कमजोर है, लेकिन घर वालों को फर्क नहीं पड़ता। वो बाहर का खाना खाते हैं, पिज्जा खाते हैं। तीसरे दिन उसकी हालत थोड़ी सही होती है। तब राकेश, ए लड़की, आज मौसम बहुत अच्छा है, बाहर से मसाला डोसा और चाउमीन लेकर आ। शिवानी को मजबूरन घर से बाहर जाना पड़ता है। उसमें सुबह से नाश्ता नहीं किया था। तभी पड़ोसन अपने घर में छुपकर बुला लेती है। शिवानी बेटी, तेरी क्या दशा हो गई है? तेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुझे डॉक्टर के पास नहीं ले गई वो? हाँ आंटी, पता नहीं माँ ऐसा क्यों करती हैं। ये ले बेटा, मैं तेरे लिए दवाई लेकर आई हूँ, इसे खा ले, तुझे ताकत आ जाएगी। और सावित्री को मत बताना, मैंने अभी कुछ गरम नहीं बनाया, 2 घंटे पहले का आलू का पराठा बनाया हुआ है, खा ले। शुक्रिया आंटी। शिवानी वहां से आलू का पराठा और दवाई खाकर बाहर से गर्मा गर्म चाउमीन और डोसा लेकर आती है। घर वाले आपस में खाते हैं। मम्मी पापा थोड़ा सा खाना मुझे भी दे दो, मेरा भी ये सब खाने का मन कर रहा है। अरे तेरे नसीब में तो बासी रोटी लिखी है, मलाई के सपने मत देखा कर। जिसकी औकात चूल्हे की राख की हो, वो घी की खुशबू नहीं सूंघता। तानू से पेट भर गया तो जाकर कल रात की ठंडी रोटी और बैंगन की सब्जी खा ले, ये सब हमारा खाना है। थोड़ा सा चखा ही दे बहन। अरे तो कितनी बेशर्म है, जाती क्यों नहीं है? तेरे नसीब में वही खाना खाने को लिखा है। वक्त गुजरता है। हमेशा से शिवानी के साथ यही होता रहा है, और हो उसे बचा हुआ या अपनी थाली का झूठा खाना ही देते थे। एक बार घर पर उसके मामा मामी आते हैं, जिनके लिए सावित्री राज कचौरी, राजमा चावल, गुलाब जामुन और बहुत कुछ बनवाती है। ये सब देखकर शिवानी को भूख लग रही थी। तब वो अपने लिए एक प्लेट निकालकर कमरे में छुपा देती है और मेहमानों को खाना परोसती है। अरे वाह वाह, खाना तो बहुत बढ़िया बनाया है। हाँ, जरा गरम गरम गुलाब जामुन खिला, बारिश में खाने का अलग ही मजा होता है। हाँ भाई वो तो है, खड़ी क्या है, खाना परोस। शिवानी उन्हें खाना परोस कर अपने कमरे में खाना खाने जाती है कि रीना को वो खाने की प्लेट मिल जाती है। ये देखकर सावित्री राकेश को गुस्सा आता है। ए, यह पूरी कचौरी गुलाब जामुन से प्लेट भरकर अंदर कहाँ रख रही थी? तुझे ताजा ताजा खाना खाना है, अभी खिलाता हूँ। अपने ही घर में खाने की चोरी करती है, क्यों हम लोग तुझे खाने को नहीं देते हैं? माँ खाना बचता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा खाना निकाला था। शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? बताओ कैसी लड़की है। तब सावित्री उसका हाथ मरोड़ देती है और जब सब खाना खा लेते हैं तो उनकी झूठी प्लेट खाने को देती है। तभी पड़ोसन कुंती आती है। अरे ये सब क्या है सावित्री, तुम उसे मेहमानों का बचा हुआ खाना क्यों खिला रहे हो? कितनी कमजोर है वो, उसे ढंग से खाने पीने को नहीं देते हो। रीना और अभय की ऐसी हालत तो है नहीं जैसी इसकी रहती है। कुंती जी, हमारे घर में आकर हमें ये सब बोलने वाली आप कौन होती हो?
वही तो, हम उसका ख्याल रख सकते हैं, आप अपने आप से मतलब रखो, हमारे घर में झांकने की जरूरत नहीं है। सावित्री कुंती को खरी खोटी सुनाकर निकाल देती है और शिवानी के बाल खींचती है। माँ दर्द हो रहा है। सच सच बता, तूने ही तो नहीं बुलाया था उसको। थाली का बैंगन मत बन, जहाँ खाना दिखा वहीं लुढ़क जाती है। कितना सारा खाना चुराया माँ इसने, बड़ी आई ताजा खाना खाने वाली, तो ये ले खा। बहन जबरदस्ती उसे झूठा खाना खिला देती है। मम्मी पापा आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते? मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, इन दोनों से बड़ी हूँ। आप रीना और अभय के साथ तो ऐसा नहीं करते। उन्हें घूमने के लिए भी पैसे देते, ना मुझे नए कपड़े देते। मुझे छोटी बहन के जबरदस्ती छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं। देखा माँ, इस लड़की को जलन हो रही है। सुन, तेरे साथ इसलिए ऐसा होता है क्योंकि तू हम सबके लिए मनहूस है। हम तुझे पसंद नहीं करते, तू हमारे लिए किसी सनीचर से कम थोड़ी है। ये सुनकर शिवानी बहुत ज्यादा रोती है। पता नहीं क्यों मेरे घर वाले ही मुझसे नफरत करते, बाकी सब अपने घर वालों के साथ खुश रहते। पता नहीं मेरा नसीब कैसा है, मुझे हमेशा बचा हुआ खाना ही मिलता है। मेरा भी मन करता है गर्मा गर्म खाना खाने का, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का, लेकिन मुझे कभी भी ताजा खाना नहीं दिया जाता। ये सब सोकर शिवानी बहुत परेशान रहती है। घर में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था। ताजा खाना मांगने पर मारते थे, हमेशा बचा हुआ खाना देते थे। कभी कभी रीना खाना बनाने की कोशिश में जली हुई रोटी और खराब सब्जी जबरदस्ती शिवानी को खिलाती थी। एक दिन कल की बारिश में शिवानी सावित्री के साथ बाजार जाती है। तब एक 8 साल का बच्चा खेल रहा था और एक अमीर गाड़ी उसे टक्कर मारने वाली थी कि शिवानी उस बच्चे को बचा लेती है। तब उसके दादा दादी वहां आकर पोते को गले लगाते हैं। मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? हाँ दादी, मैं ठीक हूँ, इन्होंने मेरी जान बचा ली। बेटी तुम्हें चोट लग गई? बच्चा सुरक्षित है, यही काफी है। दूर खड़ा मोहित भी मुस्कुरा रहा होता है। इतने में सावित्री आकर उसका हाथ खींच लेती है। बहुत समाज सेवा करने का शौक है, घर का काम पड़ा और तू हीरोइन बनी घूम रही थी। लड़की कहाँ गायब हो गई? तुझे घर बताऊंगी। अरे आप, अरे बेटी है ना, चिंता हो जाती है। जानकी और विशंभर को सावित्री का ये चेहरा देख अजीब लगता है। कैसी माँ है। जाने दो, हमें क्या। सावित्री शिवानी को घर ले आती है। 2 दिन बाद वो मंदिर जाती हैं। तब जानकी भगवान के सामने हाथ जोड़कर रो रही होती है। क्यों भगवान, क्यों आपने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? वो लड़की तो बेकार निकली जो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके चली गई, लेकिन अब मैं उसकी शादी किससे करूंगी? आंटी जी, भगवान पर भरोसा रखिए, आज नहीं तो कल आपके बेटे को एक अच्छी पत्नी मिल ही जाएगी। बीती बातों में रहकर आज क्यों खराब करना? अरे तुम तो वही हो जो 2 दिन पहले मिली थी। जी, मैं प्रार्थना करी थी कि फिर आपकी बातें सुनी तो मुझसे बिना बोले रहा नहीं गया। आप चिंता मत कीजिए आंटी जी, सबकी किस्मत मेरी जैसी नहीं होती। पता नहीं भोले बाबा कब मेरे नसीब को भी चमकाएंगे। ऐसा कहकर शिवानी चली जाती है। जानकी उसकी बातों में उलझी रह जाती है। घर जाकर विशंभर से, सुनिए, वो मार्केट में जिसने हमारे पोते की जान बचाई थी, आज मैं उससे टकरा गई। मंदिर में मुझे तो वो लड़की बहुत अच्छी लगी। मेरा ख्याल कर रही थी कि आप परेशान मत होइए। बताऊं तो मुझे उसमें बहू वाली चीज दिखाई दी। काश वो मेरे घर की बहू बन सकती। बहू तो बन जाती है, लेकिन उसकी माँ का मिजाज देखा था ना, उस दिन हमें ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। लड़की तो बहुत अच्छी थी पिताजी, पर छोड़िए, मैं आपकी पसंद से ही शादी करूंगा। वहीं अभय अपनी थाली की झूठी मैगी शिवानी के प्लेट में डाल देता है, एक्स्ट्रा ऊपर से लाल मिर्च डालकर। ये ले, तुझे मैगी बहुत पसंद है ना, मेरे प्लेट से बच गई, अब खा ले। मुझे नहीं खाना तेरा बचा हुआ खाना। अच्छा, तो कौन खाएगा, पड़ोसी? रीना उसे जबरदस्ती झूठी बची हुई मिर्च की मैगी खिलाती है। बेचारी रोने लगती है। उसे कहीं बाहर दोस्तों से मिलने भी नहीं दिया जाता था। दोस्तों, क्या जिंदगी भर शिवानी बचा हुआ ही खाना खाएगी? जिंदगी में कभी सुख आएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा। रात को तेज बारिश हो रही थी। राकेश उसे आइसक्रीम लेने के लिए भेजता है, जहां पहले से ही जानकी विशंभर का पूरा परिवार खा रहा था। तब उसे कांपता देखकर, अरे बेटी, तुम वही हो जो मुझे मंदिर में मिली थी। हम बार बार मिल रहे हैं। तुम्हें तो बहुत ठंड लग रही है, यहाँ बैठो, छाता नहीं लेकर आई? अरे आप नहीं, मैं ऐसे ही निकल गई थी, लेकिन बाद में बारिश तेज बढ़ गई। ये लो बेटे, छाता ले लो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। तुमने भी तो हमारी मदद की थी ना उस दिन। कोई बात नहीं बाबूजी, वैसे भी मेरी तबीयत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया जल्दी से 4 आइसक्रीम कर दीजिए। आपके घर में 4 लोग हैं? हमारे देखो कितने सारे, हम सब आइसक्रीम खा रहे हैं, आप भी खा लो। नहीं बेटा, आप खा लो, मैं घर नहीं गई तो डांट पड़ेगी। और आंटी जी, आपकी तबीयत तो सही है ना? हाँ बेटी।
तब शिवानी आइसक्रीम लेकर छाता लिए चली जाती है। घर पर सब आइसक्रीम खाते हैं पर शिवानी को कुछ नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ जानकी शिवानी के बारे में सबको बताती है। अजी, इस लड़की से ये तीसरी मुलाकात थी। मुझे तो उसका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, चाहे इसकी माँ कैसी भी हो। मैं अपने बेटे से उसकी शादी करवाना चाहती हूँ। आप राजी हैं? मोहित बेटा तू? मुझे तो अच्छी लगी माँ जी, मेरे बेटे की जान बचाई है इसने। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है मम्मी पापा। तो बस तय हुआ, मैं इसे ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। वैसे भी दुखी दुखी सी लग रही थी, मेरे घर आएगी तो बहुत खुशियाँ दूंगी। जानकी अगले दिन ही मंदिर जाकर पंडित जी से शिवानी के बारे में पूछताछ करती है तो पुजारी से उसे उसके घर का पता और जानकारी मिल जाती है। तब वो रिश्ता लेकर घर पहुंच जाती है। नमस्ते जी, हम आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। अच्छा, आप मेरी बेटी रीना के लिए रिश्ता लेकर आए हैं? आप तो वही हैं जो बाजार में मिली थी शायद। ये रही मेरी बेटी रीना। बेटी नमस्ते करो। जी नमस्ते। जी, ये नहीं उस दिन आपके साथ बाजार में थी? हमने पंडित जी से उसके बारे में पूछा था। वो आपके घर की बड़ी बेटी है ना? उसी से ही हम अपने बेटे मोहित की शादी करना चाहते हैं। ओहो, तो उस मनहूस मेरा मतलब शिवानी के लिए रिश्ता आया है। अच्छा है पापा, कर दो इस बोझ को, इस घर से निकाल कर इनके हवाले कर दो। बताइए आपका क्या निर्णय है? शिवानी जरा बाहर चाय नाश्ता लेकर आ। देखिए, हम रिश्ता तो कर देंगे लेकिन हमारे पास कोई दहेज नहीं है देने के लिए। इतने में शिवानी चाय नाश्ता लेकर आती है, जिसे खाकर जानकी विशंबर उसके हाथों का गुण भी जान लेते हैं। देखिए, आपकी बेटी ने हमारे पोते की जान बचाई थी, इसलिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपनी कन्या दे दीजिए, यही हमारा सौभाग्य है। ठीक है, तो पंडित जी से शादी की डेट निकलवा लीजिए। रिश्ता तय हो जाने पर शिवानी के मन में कई प्रश्न आ रहे थे कि उसकी जिंदगी अब संवारने वाली है या मायके जैसे ही रहने वाली है। उसकी शादी के लिए कोई भी खुश नहीं था और फिर महीने की आखिरी तारीख में शिवानी की शादी मोहित से हो जाती है। जानकी बड़ी धूमधाम से अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। जिठानी आरती उतारती है, नंद फूलों की बरसात करती है। अगले दिन वो डर में जल्दी उठकर घर की सफाई करने के लिए झाड़ू उठाती है, तब सास आकर, अरे अरे, मेरे घर की लक्ष्मी के हाथों में सुबह सुबह झाड़ू शोभा नहीं देती। लेकिन माँ जी, ये काम तो घर की लक्ष्मी के ही होते हैं ना, और फिर अभी मेरी पहली रसोई भी बाकी है। बहू घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन आते ही ये सब करने लगेगी, किसने कहा? अभी देख, तेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी है, इसीलिए ना तुझे अपनी पहली रसोई बनाने की जरूरत है, ना ही घर का कोई काम करने की। चल चुपचाप से बैठ जा। लेकिन माँ जी, खाना भी तो बनाना है ना सबके लिए। ओहो देवरानी जी, चलिए रसोई में ही जाकर खुद देख लीजिए। सास और जिठानी उसे रसोई में ले जाते हैं, जहाँ 3 शेफ मिलकर खाना बना रहे थे। एक चाउमीन उछाल रहा था, दूसरा पूरी बना रहा था, तीसरा अच्छी सी प्लेटिंग कर रहा था। माँ जी, ये लोग तो पहले से ही रसोई में खाना बना रहे हैं। हाँ, इसीलिए तू डाइनिंग टेबल पर चल। जिठानी और सास जैसे ही उसे डाइनिंग टेबल पर ले जाते हैं, वो देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि नौकर बड़ी सी डाइनिंग टेबल को खाने से सजा देते हैं, जहाँ पर फ्रूट्स थे, कोल्ड ड्रिंक थी, जूस था, मटर, शाही पनीर, गुलाब जामुन, जलेबी, रबड़ी, चॉकलेट, केक। अरे वाह, इतना सब कुछ! ये सब तो मेरे एक सपने जैसा है माँ जी, ये इतना सब। भाभी, खाने को ऐसे ही घूर रहे हो जैसे कभी देखा ही नहीं। आओ बहू, बैठो और खाना खाओ। नहीं, मैं आप सब लोगों के साथ कैसे बैठ सकती हूँ? पहले आपको खाना खिलाना है। ओहो भाभी, लगता है आपको हमारे घर का कोई नियम नहीं पता। लेकिन मैं बता देता हूँ, हमारे घर का नियम है, नई बहू पहला कौर खाएगी, उसके बाद ही पूरा परिवार खाना शुरू करेगा। बहू हैरान हो जाती है। गर्मा गर्म खाना परोसा जाता है, बहू के हाथ कांपते हैं। तब सास उसे पहला कौर खिलाती है। खाते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने प्यार से तो मुझे मेरे घर वालों ने भी कभी नहीं खिलाया। तुम्हारे हाथ कांप क्यों रहे हैं? नर्वस हो? जी थोड़ा सा। कोई बात नहीं, हम सब यहाँ पर है ना, जो भी चाहिए बेझिझक कहो। क्या हुआ भाभी, खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं, वो बस पहली बार गर्मा गर्म खाना खाया है ना माँ जी के हाथ से, इसलिए आंसू आ गए। अरे मुझे भी तू सास नहीं अपनी माँ ही समझ, जैसे मोहित की हूँ वैसे ही तेरे लिए भी। पूरा परिवार भावुक हो जाता है। शिवानी पहली बार पेट भरकर हर तरीके का खाना खाती है। वो अपने कमरे में जाकर बहुत खुश होती है। वाह, कितने टाइम बाद मैं इतना गर्मा गर्म गुलाब जामुन, ठंडी ठंडी रसमलाई और बाकी का ताजा खाना खाई हूँ। मेरी जुबान तो असली स्वाद ही भूल गई थी। यहाँ सब लोग कितने अच्छे हैं, उन्होंने सबसे पहले मुझे खिलाया, फिर बाद में खाया। शिवानी अपने कमरे में बैठकर बोर हो रही थी कि बच्चे और नंद देवर आकर उससे इतनी सारी बातें करते हैं कि उसका चेहरा खिलखिला उठता है। देवर जी, आप बहुत फनी हो। भाभी ये तो कुछ भी नहीं है, उस दिन एग्जाम हॉल में बहुत सारी गड़बड़ हुई थी, लेकिन मैं बच गया। अच्छा, मैं आपके लिए चीज केक लेकर आता हूँ। ऋषभ उसके लिए चीज केक लेकर आता है, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, कैरेमल। देवर जी, ये क्या?
मैंने पहले कभी नहीं खाया। चाची बहुत टेस्टी है, खाकर देखो। हाँ भाभी खाओ, हमारी शेफ ने सुबह सुबह बनाया आपके लिए। शिवानी जैसे ही पहली बार चारों तरह के चीज केक चखती है, उसके मुंह में ठंडी ठंडी चीज केक घुल जाती है। थैंक यू देवर जी, ननद जी, और गोलू आपको भी। चाची गरम गरम पिज्जा खाओगे मेरे साथ? हाँ क्यों नहीं। नंद उसे अपनी साथ रसोई में ले जाती है, जहाँ शेफ बहुत बड़ा चीज पिज्जा रेडी करता है। जैसे ही गरम गरम शिवानी उस पिज्जा को खाती है, उसकी आंखों से आंसू झलक जाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिज्जे को हाथ लगाने की? माँ देखो चोरी करती है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, बहुत पिज्जा खाने का शौक चढ़ रहा है ना। सावित्री उसे झाड़ू से मारने लगती है, हाथ पर नील पड़ जाता है। माँ मुझे मत मारो, मैंने तो बस पिज्जा उठाया था, खाया भी नहीं है। खाने की जरूरत भी नहीं है, टेबल पर बचा हुआ छोले चावल रखा है, पहले वो खा। पापा वो खराब है 2 दिन पहले के। अच्छा मुझसे जुबान लड़ाएगी? सावित्री आज तू तो इसको ठीक कर ही दे। और फिर सावित्री उसे और भी ज्यादा मारती है। जैसे ही जानकी कंधे पर हाथ रखती है, वो एकदम से डर जाती है। नहीं, अब मैं कभी पिज्जा को हाथ नहीं लगाऊंगी। क्या हुआ बहू, तू इतना घबरा क्यों रही है? क्यों नहीं खाएगी पिज्जा? वो माँ जी, मैंने कोई डरावना सपना देख लिया था। अरे भाभी खाकर देखो, बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों लगा मुझे जैसे बहू किसी बात से परेशान है, लेकिन बता नहीं रही है। मोहित बेटा, उसे जो मन करे वैसा खाना खिला देना और बाहर भी ले जाना। जी माँ। शिवानी अपने ससुराल वालों के साथ गर्मा गर्म पिज्जा खाकर बहुत खुश थी। फिर ऐसे ही रात को भी कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं, जिसे बहू पेट भर कर खाती है और अगले दिन खाने में संकोच करती है। तब मयंक, अरे शिवानी, मैंने सुना है आज माँ ने सारा तुम्हारी पसंद का बनाया है, तो क्या सोच रही हो? खाओ, देखो तुम वैसे भी कितनी कमजोर हो। अपनी जेठानी को देखो खा खा कर कैसी हो गई है। ओहो, तुम तो चुप ही करो। हाँ बहू, बहुत कमजोरी सी है, थोड़ा अच्छे से खाना पीना खा। तुझे राजमा चावल पनीर टिक्का पसंद है ना? रुक अभी बनवाती हूँ। माँ जी इतना लाड करोगी तो मैं बिगड़ जाऊंगी। हाँ तो हम तो तुझे बिगाड़ना ही चाहते हैं। और शिवानी अपनी सास, पति, नंद, देवर, गोलू सबके हाथ से खाना खाकर खुश रहती है। धीरे धीरे शिवानी अपने ससुराल में ढल जाती है। कभी सास के साथ शॉपिंग करने जाती है, तो कभी नंद जेठानी के साथ स्पा फेशियल वगैरह लेती है। और पति भी कभी शाम को बाहर कुल्फी खिलाने ले जाता है, तो कभी देवर घर में गर्मा गर्म डोसा ले आता है। अब वो पेट भरकर हर तरीके का खाना खाती है, जिससे उसके चेहरे पर चमक भी आ जाती है। पहले से ज्यादा सुंदर लगती है, वजन बढ़ जाता है। एक दिन अपना वजन देखकर, बाप रे, शादी से पहले मेरा वजन 45 था और अब 55 हो गया। लगता है वजन कम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? मुझे तो तुम अब ज्यादा गोलू मोलू पसंद आती हो। मन करता है तुम्हारे मलाई जैसे गाल खा जाऊं। धत पागल, कैसी बातें करते हो, कोई सुन लेगा तो? हाँ तो सुनने दो, तुम्हारा पति हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कहकर मोहित उसका हाथ पकड़कर रोमांटिक डांस करने लगता है। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। पीछे खड़े घर वाले उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और बहू बेटे शर्मा कर कमरे में चले जाते हैं। ये बच्चे भी ना। तभी बारिश होने लगती है। मम्मी बारिश हो रही है, मुझे प्याज पनीर के पकौड़े खाने हैं। हाँ बेटा बना दूंगी, अभी वेट करो, मैं काम कर रही हूँ ना। गोलू का पकौड़े खाने का मन है, मैं ही बना देती हूँ। इतने में शिवानी किचन में जाकर सब्जी काटने लगती है। तभी नंद और जेठानी आकर उसके हाथ से चाकू और सब्जियां ले लेते हैं। अरे तुम इतनी तेज मत बनाओ, घर में बनाने वाले बहुत हैं। प्लीज भाभी, अब तो मुझे इस घर में 15-20 दिन से ज्यादा हो गए। मैंने कुछ भी रसोई में नहीं बनाया, आज बनाने दो। मैं सबको अपने हाथ की गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खिलाना चाहती हूँ बारिश में। अच्छा ठीक है, लेकिन हम भी आपकी मदद करेंगे, अकेले तो आपको काम करने नहीं देंगे। तब तीनों साथ मिलकर गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर बाहर लेकर आते हैं और बारिश को देखकर खाते हैं। गोलू भी नाचते नाचते पकौड़े खाता है। ओहो बल्ले बल्ले, मजा आ गया पकौड़े खाकर। टिंगलिंग टिंगलिंग। ये भी बरसाती मेढक की तरह इधर उधर फुदकता रहता है। इतने में उनके गार्डन में मेढक आ जाते हैं, जिसे देखकर गोलू डर जाता है और दादा से चिपक जाता है। दादाजी मेढक है, मेढक के भागो, डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, अभी चला जाएगा। ये तेरे दोस्त ही तो तुझसे मिलने आए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। सब हंसने लगते हैं और बहू के पकौड़े खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। पापा, इतना अच्छा मानसून का मौसम है, क्यों ना हमसे बाहर चलते हैं, भाभी की भी एक बाहर की ट्रिप हो जाएगी। हाँ हाँ चलो बेटा। और फिर सब लोग वैनिटी वैन से पहाड़ों के बीच आ जाते हैं, जहाँ सुंदर नजारे, वाटरफॉल, पक्षियों की चहचहाहट
सब कुछ होती है और वो कैंपिंग में बॉनफायर के साथ गर्मा गर्म खाना खाते हैं। वेजिटेबल स्कीवर्स, पनीर टिक्का, मैगी, मोमोज इत्यादि, ये सारा खाना खाकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। आज से पहले मैं इतना खुश कभी नहीं थी, ना मैंने कभी इतना अच्छा खाना खाया। मुझे पता ही नहीं था मेरी जिंदगी ससुराल लाकर ऐसे चमक जाएगी। ये सब तू क्या बोल रही है बहू? तू मायके में अपने परेशान थी ना, क्या बात है बता। झिझक होती है माँ जी मुझे ये बताने में कि मेरे अपने माता पिता ने मुझे हमेशा बचा हुआ ठंडा 2 दिन पुराना खराब खाना खिलाया, कभी मुझे प्यार भी नहीं किया। पता नहीं उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा कहते कहते शिवानी अपने मायके की सारी बात बयां कर देती है। यह सुनकर ससुराल वाले भावुक और गुस्से से भर जाते हैं। छी, कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उनसे बात करूंगा शिवानी। यहाँ हम अपनी बहू बेटी को पहले खाना खिलाते हैं और इन्होंने इसके साथ ऐसा किया। रहने दीजिए माँ जी, मुझे कोई लड़ाई नहीं चाहिए। आपसे कहकर मेरा दिल हल्का हो गया बहुत है। भाभी, आपको जब भी कुछ भी खाना हो आप बेझिझक किसी को भी कह देना, ये आपका घर है। देवरानी जी, ये सब भूल कर अब हमारे साथ नई यादें बनाओ। तभी सब लोग फोटो खींचते हैं और फिर वाटरफॉल में एक साथ नहाने जाते हैं और अलग अलग जगह घूमते हैं और घर आ जाते हैं। शिवानी अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश थी। एक दिन कोई बूढ़ी दाई अम्मा शिवानी से आकर मिलती है और उसे अपनी संदूक से कुछ निकाल कर दिखाती है। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। कैसे पहचानेगी तू? जब तू बहुत छोटी थी, तेरी शादी हो गई, तेरे बारे में सुना तो तुझे देखने चली आई। मैं तुझे सच बताना चाहती हूँ जो सावित्री ने मुझे कभी बताने नहीं दिया। ये देख, तेरे असली माँ बाप की फोटो और ये चांदी का कड़ा तेरे लिए। ये आप क्या बोल रही हैं? ये मेरे असली माता पिता कैसे हो सकते हैं? यही सच है शिवानी बिटिया। तेरे माता पिता सावित्री और राकेश घर के नौकर नौकरानी थे और तू 3 साल की थी। उन्होंने अपने काम से तेरे माँ बाप को कहीं भेजा था। एक हादसे में वो चल बसे। पुलिस वालों का शक उन पर न आए, इसीलिए उन्होंने तुझे अपनी बेटी बनाकर पाला तो सही, लेकिन एक नौकरानी की तरह तू उनका काम करती रहे, सिर्फ इसीलिए। ये सुनते ही शिवानी और उसके ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शिवानी बहुत रोने लगती है। अब समझ में आया उन्होंने कभी मुझे प्यार क्यों नहीं किया और मैं पागलों की तरह उनसे माँ बाप का प्यार मांगती रही। अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जरा उनके घर भी चलो, हिसाब बराबर करना है। ऐसी नहीं माँ, उनके लिए कुछ स्पेशल लेकर चलते हैं। फिर ससुराल वाले शिवानी के मायके पहुंचते हैं। सावित्री मुस्कुराकर उनको बिठाती है। आपका आना कैसे हुआ? मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, बैठिए। अरे समधन जी, आप कष्ट मत कीजिए, हम कुछ खाने का लेकर आए हैं, आप खाइए। आंटी ये लीजिए। सावित्री ठंडी पूड़ी खाकर थूक देती है। उन सबको सैंडविच खिलाया जाता है। अरे ये तो ठंडा है, गरम लाना चाहिए था। छी, आप ये क्या बकवास खिला रहे हैं? अरे नहीं, आपने तो मेरी बहू को हमेशा बचा हुआ खाना खिलाया था। आज हम आपकी पसंद का ही सम्मान कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो खाओ ना ये सब। क्यों हलक से नीचे नहीं उतर रहा आंटी? आपने बचपन से तो हमारी भाभी के साथ यही किया। शर्म आती है आपको जरा सी भी? अगर आप बेटी के ससुराल वाले ना होते तो क्या? अरे हमें भी शिवानी की तरह मारोगे? आपकी सारी सच्चाई हमारे सामने है। अरे उसके असली माँ बाप नहीं हो, इसलिए तो उसको हमेशा मारा पीटा। लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए, आज के बाद उसकी तरफ आंख उठाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके माँ बाप हम हैं। जरूर उस दाई ने सच्चाई बताई होगी आज सुबह सुबह जो आई थी। हाँ बताई मैंने सच्चाई। तेरे जैसी डायन कब तक सती सावित्री बनकर रहती? नाम सावित्री रख जाने से सावित्री नहीं बन जाते। मैं हमेशा माँ बाप के प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन आपने मुझे एक पल के लिए भी अपनी बेटी नहीं माना। अब समझी हमेशा मुझे बचा हुआ खाना क्यों मिलता था। बेटी हमें माफ कर दे, एक मौका दे बस। बिल्कुल नहीं, टूटा हुआ कांच और टूटा हुआ भरोसा फिर पहले जैसा नहीं होता। आपने मुझे बेटी नहीं समझा, इसीलिए आज मैं भी आपको माँ बाप नहीं मानती। मेरा परिवार अब यही है और यही मेरा आखिरी फैसला है। आज से बीते हुए दर्द का दरवाजा बंद और खुशियों का आंगन हमेशा के लिए खुल गया है शिवानी तेरे लिए। इस तरह शिवानी हमेशा के लिए मायके वालों से रिश्ता तोड़कर अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहती है। दोस्तों, आपके हिसाब से असली परिवार कौन होता है? जन्म देने वाला या प्यार और सम्मान देने वाला? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।